हेलो व्यूअर्स एंड लर्नर्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आशा करते हैं कि आप सभी का ये ज्ञानवर्धक वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल एंड हेल्पफुल है इंग्लिश लैंग्वेज को बिल्डिंग अप करने में। अंग्रेजी भाषा के निर्माण में यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। आप सभी सब्सक्राइब करते रहें, शेयर एंड लाइक करते रहें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियोस जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए आज हम लोग टेंस में पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये सेकंड है, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहले ही बताया गया, इसके फर्स्ट वीडियो में बताया गया था कि टेंस का जो कनेक्शन है वो वर्ब या वर्ब पैटर्न से होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब पैटर्न था V1 और V5, टेंस के नाम से ही जुड़ा हुआ रहता है। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका भी वर्ब पैटर्न है, उसे हम देखते हैं। तो इसका वर्ब पैटर्न है इज, आर, एम प्लस वर्ब का फोर्थ रूप, वर्ब का ये फोर्थ रूप है। क्लियर? तो इज, आर, एम ये सब प्रेजेंट है, सब क्या है, ये आपको प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये सब प्रेजेंट है। और ये V4 जो है वो कंटिन्यूअस है। क्या है ये? कंटिन्यूअस है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, आर, एम प्लस वर्ब का चौथा रूप हम प्रयोग करते हैं और यही वर्ब पैटर्न प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं। सी इज रनिंग, सी इज रनिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड, सी इज रनिंग इन द फील्ड। यहाँ पर आप देख रहे हैं इज रनिंग जो है यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आई एम doing my HW, I am doing my HW, मैं कर रहा हूं अपना गृह कार्य। तो यहाँ am doing जो है ये am प्रेजेंट है और doing ये दोनों मिलकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गए। क्या हो गए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गए। तो हमने अभी क्या सीखा कि कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। इसका वर्ब पैटर्न क्या होता है? वर्ब पैटर्न क्या है? इसका वर्ब पैटर्न इज, आर, एम प्लस V4। इज, आर, एम प्रेजेंट की निशानी है और ये V4 कंटिन्यूअस की निशानी है। तो इस प्रकार से ये दोनों मिलकर जो वर्ब पैटर्न हमको मिल रहा है वह हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्ब पैटर्न। इसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि सी इज रनिंग इन द फील्ड, आई एम डूइंग माई HW। तो ये इज रनिंग और एम डूइंग जो वर्ब पैटर्न है वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो इस तरह से हमने अभी वर्ब पैटर्न को जाना और अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। क्या देखेंगे? सभी स्ट्रक्चर्स, इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं अफर्मेटिव, ये हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, गौर करेंगे ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर हो गया? तो इसमें इज है, आर है और ये एम है। ये तीनों हेल्पिंग वर्ब
हमारा किस तरह के सब्जेक्ट के साथ जाएगा ये देखना है। तो इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाएगा। किस तरह के सब्जेक्ट के साथ जाएगा? ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाएगा। आर जो है वह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जाएगा और एम जो है केवल और केवल आई सब्जेक्ट के साथ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इज, आर, एम ये जो 3 हेल्पिंग वर्ब है ये किस तरह के सब्जेक्ट के साथ जाएंगे यहाँ आपको बता दिया गया। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है अंत में जो ये फुल स्टॉप है ये बताता है कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। जैसे a cow is grazing, a cow is grazing grass, a cow is grazing in the field, यहाँ पर a cow जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है ये? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज आया है। क्या है यहाँ? इज। उसी तरह से हम काउज, COWS, काउज आर ग्रेजिंग, काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। और बच गया एम, तो हम उसके लिए देखते हैं आई एम रनिंग, आई एम रनिंग इन द फील्ड। तो यहाँ आई के साथ हैं। तो ये सभी वाक्य जो आपके सामने 3 तरह के जो आए हैं ये सब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के लिए एग्जाम्पल है। और इस अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को हमने एक बार गौर से देखा और इसमें ये हेल्पिंग वर्ब किस तरह के सब्जेक्ट के साथ जाएंगे ये भी हमने देखा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर देखने। क्या देखने? नेगेटिव स्ट्रक्चर को सीखने। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए नॉट निश्चित रूप से रहेगा नेगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? इसमें नॉट लगा रहेगा। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। क्लियर है? तो बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग, बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग, बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, इन द स्काई। क्लियर है? तो यहाँ आर नॉट फ्लाइंग ये निगेटिव स्ट्रक्चर है। क्या है ये? हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर है। तो इज, आर, एम प्लस नॉट और बिफोर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव स्ट्रक्चर है। सी इज नॉट प्रिपेयरिंग, सी इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, फॉर द एग्जाम वो परीक्षा की तैयारी नहीं कर रही है। इज नॉट प्रिपेयरिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव स्ट्रक्चर के सब एग्जाम्पल हैं और ये जो है वो निगेटिव स्ट्रक्चर के सूत्र हैं। क्लियर? तो अब हम लोग पढ़ेंगे आपका येस नो क्वेश्चन का। किसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? येस नो क्वेश्चन। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे WH क्वेश्चन। तो ये हमारा रहा येस नो क्वेश्चन। आपको बताया गया होगा कि येस नो इसका स्ट्रक्चर का नाम क्यों पढ़ा? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो है हाँ या ना में ही दिया जाता है। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को येस नो स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं या येस नो क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। तो इज, आर और एम ये तीनों हेल्पिंग वर्ब है और इस तीनों हेल्पिंग वर्ब को हम वाक्य के प्रारंभ में रखते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस प्रकार से अभी हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर मिला है इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्न चिन्ह वाक्य के अंत में।
तो ये यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। तो देखते हैं हिंदी के द्वारा इसे, हिंदी वाक्य से, क्या आप लिख रहे हैं, क्या आप लिख रहे हैं। ठीक है, ये हिंदी वाक्य है। तो यहाँ क्या है, ठीक है ना, तो इस पर अभी हमें विचार नहीं करना है। हम लोग आप ये सब्जेक्ट चुनेंगे, यू सब्जेक्ट चुन लीजिए। तो यू हमारा प्लुरल है और इसके साथ आएगा आर, तो हमने आर ले लिया, आर यू, आर ये हो गया, सब्जेक्ट यू हो गया। तो लिखना का हो गया राइटिंग, WRITING, राइटिंग, आर यू राइटिंग। अब कुछ नहीं बचा है तो हम अंत में क्या लगा देंगे, प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। तो आर यू राइटिंग, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, येस आई एम राइटिंग, या नो आई एम नॉट राइटिंग। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर जब हाँ और ना में मिलता हो तो हम ऐसे क्वेश्चन को येस नो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में रखते हैं। अब हम लोग यहीं पर एक WH क्वेश्चन को सीखते हैं, WH क्वेश्चन। तो ये सभी स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, लेकिन इसमें एक WH आ जाएगा। इस WH का मतलब होता है व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, विच, हुम। और बाकी ये सभी स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं, इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और अंत में प्रश्न चिन्ह। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम WH स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसका आंसर येस नो में नहीं, बल्कि व्यक्ति का, वस्तु का या किसी कार्य के होने की जानकारी ली जाती है या दी जाती है। तो आप क्या लिख रहे हैं, हम क्वेश्चन लिख सकते हैं कि आप क्या लिख रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं। तो इन दोनों स्ट्रक्चर, जो हिंदी का स्ट्रक्चर है, हिंदी का जो वाक्य उसमें हम देखेंगे येस नो में क्या शुरू में रहता है और WH में क्या कहाँ है, बीच में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने का और डिफरेंस दिखाने के लिए कि येस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन में क्या अंतर है। तो हिंदी के वाक्य में ये येस नो क्वेश्चन में क्या जो है वो कहाँ रहेगा, वाक्य के शुरू में, और WH क्वेश्चन में क्या शब्द कहाँ रहेगा, वाक्य के बीच में रहेगा। ठीक है ना, तो ये हुआ। तो अब हम लोग सबसे पहले WH क्वेश्चन में WH को ही लिखते हैं। तो क्या का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, व्हाट हो गया। फिर थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे हेल्पिंग वर्ब को लगाने के लिए। अब सब्जेक्ट उठाएंगे, यू, आपका अंग्रेजी क्या हो गया, यू। तो यू के साथ किस तरह का हेल्पिंग वर्ब जाएगा, आर। तो व्हाट आर, अब हमने इसको भर दिया, व्हाट आर यू, यहां तक हमने कर लिया, व्हाट आर यू। अब लिखना का तो राइट, और राइट में वर्ब का कौन सा रूप डालना है, चौथा रूप। तो व्हाट आर यू राइटिंग। अब कुछ नहीं बचा तो अंत में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से हमारा ये WH क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट हुआ। व्हाट आर यू राइटिंग, ये WH क्वेश्चन है, तो इसमें हाँ और ना में उत्तर नहीं मिलेगा। इसका कोई वस्तु हो सकता है, कोई आर्टिकल हो सकता है। तो लिख सकते हैं कि आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ बुक, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने 4 स्ट्रक्चर देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, और ये स्ट्रक्चर वाक्य रचना है, इसमें आपको काफ़ी मदद करेगा यह वाक्य, इस टेंस पर आधारित वाक्य को हल करने में, या हेल्पिंग वर्ब को भरने में, या वर्ब पैटर्न को रेखांकित करने में। ये जो क्लासेज चल रहे हैं ये स्कूल के बच्चों के लिए है, कॉलेज के बच्चों के लिए है, और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करने में भी आएगा। तो स्कूल और कॉलेज के लिए हो सकता है एडिटिंग है, एरर्स है, गैप फिलिंग है, ठीक है ना। तो ये सभी प्रश्न कर सकते हैं। तो इसे हम बहुत ही सावधानीपूर्वक इसे सीखेंगे। अब हम लोग चलते हैं, जहाँ स्ट्रक्चर की पढ़ाई कर लिए,
वाक्य रचना कैसे होगा इस टेंस पर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर, वहीं अब हम लोग चलते हैं इस टेंस के बारे में जानकारी लेने कि इसका यूसेस क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, यूसेस पढ़ने जा रहे हैं, प्रयोग। इस टेंस का प्रयोग हम किस तरह के कार्यों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो कार्य की प्रधानता, तो फर्स्ट इसका यूसेस है कि ऐसा कार्य जो अभी वर्तमान समय में चल रहा है। जब कोई कार्य वर्तमान समय में जारी है, किया जा रहा है या चल रहा है, तो ऐसे कार्य को अंग्रेजी के वाक्यों में व्यक्त करना हो तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं, सी इज रीडिंग अ बुक, सी इज रीडिंग अ बुक नाउ, सी इज रीडिंग अ बुक नाउ। तो यहाँ इज रीडिंग जो है ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्या है ये, इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज जो है, इज रीडिंग इज प्रेजेंट है और इज रीडिंग जो है वो कंटिन्यूअस टेंस है। और इसको साबित करने के लिए यहाँ पर नाउ जो है वो टाइम है। क्या है ये, टाइम। तो ये नाउ जो है बता रहा है कि कार्य अभी हो रहा है, पढ़ने का काम क्या हो रहा है, अभी हो रहा है। सी इज रीडिंग अ बुक नाउ, वह अभी किताब पढ़ रही है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, जस्ट दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ आर प्लेइंग जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वर्ब पैटर्न है। तो ये सभी कार्य बता रहे हैं कि अभी हो रहे हैं। तो इसका फर्स्ट यूसेस क्या बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस is used to express, is used to express an action which an action going on, an action going on at present or now or at the time of speaking। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं व्यक्त करने में ऐसे कार्य को जो जारी है एट प्रेजेंट, अभी जारी है अभी। तो इसका फर्स्ट प्रयोग ये हुआ कि ऐसा कार्य जो वर्तमान समय में या बातचीत करने के समय में कोई कार्य चल रहा है, तो उसे ही व्यक्त करने में, अंग्रेजी भाषा में व्यक्त करने में हम जिस टेंस का उपयोग करते हैं उस टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहला प्रयोग जाना। और दूसरी चीज़ है कि हम लोगों ने इसके कम से कम 4 या 5 स्ट्रक्चर भी सीखे हैं और एक प्रयोग भी सीखे अभी। और अभी हम लोग दूसरा इसका प्रयोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरा प्रयोग क्या है, इसका सेकंड प्रयोग, इस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेकंड प्रयोग है टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन, भविष्य में होने वाला कार्य, भविष्य में होने वाले कार्य को व्यक्त करने में हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। और देखेंगे जहाँ हम विल और शैल के प्रयोग से फ्यूचर एक्शन को बताते हैं, वहीं यहाँ पर अभी हम लोग फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए, भविष्य में होने वाले कार्य को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो एक था विल और शैल के द्वारा, दूसरा है इज आर एम प्लस V4 के द्वारा, और कल के जो वीडियो सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाए थे उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग फ्यूचर एक्शन को बताने में करते हैं। तो अब तक हमारे पास 3 तरीके हो गए फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए, ठीक है ना। तो अब इस तरह से हमारे ज्ञान बढ़ते जा रहे हैं। आई एम मीटिंग
एम मीटिंग, आई एम मीटिंग सुरेश, आई एम मीटिंग सुरेश टुमारो, आई एम मीटिंग सुरेश टुमारो। क्लियर है? तो यहाँ एम मीटिंग क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है, वर्ब पैटर्न है। और यहाँ टुमारो जो है यह फ्यूचर इंडिकेटिव वर्ड है, फ्यूचर इंडिकेटिव वर्ड, ये भविष्य सूचक शब्द है। तो ये दोनों मिलकर यहाँ मीनिंग दे रहा है कि मैं मिलने जा रहा हूँ सुरेश से कल, मैं मिलने जा रहा हूँ सुरेश से कल। तो ये बता रहा है कि फ्यूचर एक्शन है। हमारी मुलाकात कब होगी? कल। हम बात कब कर रहे हैं? अभी। और किस टेंस का प्रयोग कर रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और इस सेंटेंस में फ्यूचर की बातें हो रही है, वो कौन साबित कर रहा है? वह है टुमारो। टुमारो जो है वह फ्यूचर इंडिकेटिव भविष्य सूचक शब्द है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये कहा या जाना। अभी हम लोग इसमें एक और थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं, इन्फिनिटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन्फिनिटिव का भी प्रयोग, जैसे यू आर गोइंग टू राइट, यू आर गोइंग टू राइट अ बुक वेरी सुन। तो यहां आप देखेंगे आर गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और ये टू राइट ये भी वर्ब है। इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है ना? तो V1 ये V1 है और उसके आगे टू लगा, इसलिए इन्फिनिटिव हो गया। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर और ये रहा इन्फिनिटिव, ये दोनों मिल गए। और एक और भी है वेरी सुन, ये फ्यूचर इंडिकेटिव वर्ड है। और ये वेरी सुन, ये तीनों चीज मिलकर, एक, ये दो और ये तीन, ये तीनों मिलकर बता रहे हैं कि कोई कार्य निकट भविष्य में होने जा रहा है। तो फ्यूचर एक्शन को, फ्यूचर भविष्य में होने वाले कार्य को अंग्रेजी के वाक्यों में व्यक्त करना हो तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सहारा ले सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अभी हम लोग क्या देखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दो प्रयोग। फर्स्ट प्रयोग था ऐसा कार्य जो वर्तमान में चल रहा है, दूसरा प्रयोग था कि ऐसा कार्य जो भविष्य में होने वाला है। तो इन दोनों तरह के कार्यों को व्यक्त करने के लिए अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग कर सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि किसी कार्य में झल्लाहट व्यक्त करना हो या शिकायत करना हो, क्लियर है ना? झल्लाहट हो या शिकायत करना हो तो हम लोग इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई मेरा पड़ोसी है जो मुझे हमेशा डिस्टर्ब करता है, तो ये झल्लाहट है। जैसे हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई मेरा मित्र आकर हमको डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे कार्य को रोक रहा है, तो कंप्लेन, शिकायत या फिर झल्लाहट को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? तो थर्ड इसका प्रयोग हो जाएगा फॉर कंप्लेनिंग, फॉर कंप्लेनिंग यानी कि शिकायत या झल्लाहट, ठीक है ना? या शिकायत अगर करनी हो तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वर्ब पैटर्न जो है उसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, है ना? जैसे यू आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी, यू आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी। तो यहाँ आप देखेंगे ये आर और ये डिस्टर्बिंग क्या हुआ? ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। और ये ऑलवेज जो है निश्चित रूप से रहेगा,
ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि तुम हमेशा मुझे तंग करते हो। तो इस तरह से हम शिकायत हो या झल्लाहट हो उसको व्यक्त कर सकते हैं। और मान लीजिए कि फादर है, सन है, तो पुत्र हमेशा अपने पिताजी से पैसा मांगता है, तो पिताजी उसे बोल सकते हैं कि तुम हमेशा मुझसे पैसा मांगते रहते हो। एक प्रकार की शिकायत है, एक तरह की झल्लाहट है। यू आर ऑलवेज, यू आर ऑफन डिमांडिंग मनी, यू आर ऑफन डिमांडिंग MONEY। तो यहाँ आर और डिमांडिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये ऑफन जो है ना, यही तो एडवर्ब ऑफ टाइम है या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। ये निश्चित रूप से ये रहेगा, तभी जाकर हमारी बात बनेगी शिकायत करने की या झल्लाहट करने की। तो अब तक हम लोगों ने 3 प्रयोग करने के सीखे, और अभी जो हम लोग सीखने जा रहे हैं चौथा पॉइंट, वह होगा कि हम किन किन वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे वाक्यों का ये जो फोर्थ यूसेस है, फोर्थ जो पॉइंट है, नॉट सम verbs are not used in present continuous tense, present continuous tense। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं। आई एम बिलीविंग, BELIEVING, आई एम बिलीविंग इन इट, आई एम बिलीविंग इन इट। ठीक है, अभी आप बोर्ड पर देखेंगे कि आई एम बिलीविंग इट। तो यहां पर आपने देखा है ये बिलीव जो वर्ब है इसका प्रयोग हम V4 में नहीं कर सकते हैं। ये वाक्य हमारा गलत हो गया, ठीक है ना। तो बिलीव एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग हम लोग क्या चीज में करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये आई बिलीव, BELIEV, आई बिलीव इट, ये जो वाक्य है सही हो गया। बिलीव का यहाँ V1 या सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं, इसका V4 कभी नहीं होता है, इसका V4 में प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो इस तरह से भी हमारे पास सूची है। जैसे आपके पास सूची हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आपके पास इसका सूची रखना भी जरूरी है, नहीं तो आप इसमें गलती कर बैठेंगे। जैसे बिलोंग, BELONG, ये बिलोंग जो है हम इसका प्रयोग V4 में कभी नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना। जैसे फॉरगेट, FORGET, फॉरगेट का भी प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। उसी तरह से हैव, उसी तरह से ओन, HAVEOWN। तो अभी तक हमारे पास 5 ऐसे शब्द मिले। उसी तरह से बहुत सारे हैं, जैसे अंडरस्टैंड, इसका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से है आपको नो, KNOW, नो का भी प्रयोग हम लोग इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं करेंगे। रिक्वायर, REQUIRE, रिक्वायर का भी प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से हियर, क्या है? हियर, HEAR, हियर। तो ये ऐसे वर्ब मिले, ये लिस्ट ऑफ वर्ब है, ये ऐसे वर्ब हैं जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं।
इसका प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं तो सही होता है। तो इसका भी एक हम लोग और दूसरे ढंग से लिस्ट तैयार कर लेते हैं और इसे हमेशा अपने माइंड में रखने की ज़रूरत है, तभी जा कर के हम लोग सही ढंग से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तथा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग जान पाएंगे। तो कुछ लिस्ट में फर्स्ट है आपका वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन, परसेप्शन मतलब क्या होता है? ये परसेप्शन का अर्थ होता है ज्ञान बढ़ाने वाला। जैसे किसी चीज़ को हम आँख से देखते हैं तो ज्ञान बढ़ता है, कानों से सुनते हैं तो ज्ञान बढ़ता है, जीभ से चखते हैं तो ज्ञान बढ़ता है, हैंड से टच करते हैं तो भी हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो ये हमारे ज्ञान का इजाफा करने वाले जितने भी वर्ब हैं उनका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो नहीं करते हैं तो इसका भी एक लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। जैसे आँखों से देखना तो हो सकता है सी, कानों से सुनना तो हियर, जीभ से चखना तो टेस्ट, ठीक है ना। और उसी तरह से हमारे पास और भी है, जैसे नोटिस, फिल, टेस्ट, उसके बाद है प्लीज़, नोटिस NOTIC, नोटिस, फिल, ठीक है ना। फिल मतलब महसूस करना, एहसास करना, ठीक है ना। उसी तरह से है रिकॉल, RECALL, रिकॉल, प्लीज़, प्लीज़ वर्ब के रूप में यहाँ, है ना। प्लीज़, इट प्लीजेज मी, इट प्लीजेज मी, इट इज़ प्लीजिंग मी सही नहीं होगा, इट इज़ प्लीजिंग मी सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो रिकॉल हो गया, प्लीज़ हो गया। और इसी तरह से हमारे पास जो ये मिला है, ये सभी वर्ड्स जो वर्ब हैं इनका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। कहाँ करते हैं? जैसे आई नोटिस, आई नोटिस यू, आई नोटिस यू, ये वाक्य सही है क्योंकि इसका प्रयोग हम ING के रूप में नहीं किए हैं। आई एम नोटिसिंग, आई एम नोटिसिंग यू, आई एम नोटिसिंग यू, ठीक है ना। तो ये नोटिसिंग वर्ब 4 है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसलिए ये वाक्य गलत हो गया, ठीक है ना। तो इन सभी वर्ब का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। तो ये एक लिस्ट मिला आपका। उसी तरह से और भी है। तो ये सभी कंपटीशन लेवल का है, पढ़ाई के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हो सकता है। उसी तरह से है आपको फीलिंग्स या स्टेट ऑफ माइंड, सेकेंड लिस्ट होगा फीलिंग्स। फीलिंग्स को प्रदर्शित करने वाले वर्ब का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। या स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड, मानसिक अवस्था को दर्शाने वाले जितने भी वर्ब हैं, जितने भी वर्ब हैं उनके प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। तो इसमें ज़रा देखते हैं, वांट है, विश है, डिज़ायर है, वांट, विश, डिज़ायर, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास ये जो अभी देखने को मिला है, वांट है, विश है, डिजायर है, रिफ्यूज़ है, फॉरगिव है, केयर है। रिफ्यूज़ REFUSE, रिफ्यूज़ है, केयर है ना, केयर है। तो इसका भी प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। उसी तरह से है हेट है, लव है ना, हेट, लव, है ना। उसी तरह से आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा, एडमायर है, बिलीव है, डिसलाइक है, डिसलाइक, एडमायर, ठीक है ना। तो ये जो सूची आपको मिल रही है किस लिए? कि इन सभी वर्ब का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से है डाउट, DOUBT, डाउट है, डाउट मीन्स संदेह करना, क्लियर है ना।
आशा है, कल्पना करना, होप, इमेजिन, इमेजिन, ये कुछ वर्ब हैं। इन वर्ब का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। जैसे आई वॉन्ट ए कार, आई वॉन्ट ए कार, मेरे को कार की ज़रूरत है, ये वाक्य सही है। लेकिन अगर हम लिखते हैं आई एम वांटिंग अ कार, तो ये गलत हो जाएगा, ये वाक्य गलत है, क्योंकि वांट का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमारे पास कुछ ये लिस्ट मिले। इन सभी वर्ब को क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ माइंड या फीलिंग्स। इनका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये देखेंगे अब। तो अभी जो थिंकिंग है, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, THINKING, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, है ना। तो ये थर्ड है, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। तो इस तरह के वर्ब का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। जैसे थिंक, फील, नो, थिंक, फील, नो, ठीक है ना। थिंक, फील, नो, मीन, सपोज, रिमेंबर, मीन, सपोज और रिमेंबर, ठीक है। तो अभी जो ये हमारे वर्ब की संख्या बढ़ती जा रही है, इसको भी हमेशा माइंड में रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो उसी तरह से है, आपको माइंड भी होता है, ठीक है ना। उसी तरह से आपको और भी हो सकता है, रियलाइज, रिमेंबर के बाद माइंड, रियलाइज, REALISC, ठीक है ना। तो और भी वर्ब है, जैसे आई थिंक यू आर गुड, यहाँ ये वाक्य जो सही है, क्यों? क्योंकि थिंक का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हुआ है। लेकिन एक दूसरी वाक्य देखते हैं, आई एम थिंकिंग यू आर गुड। ये वाक्य हमारा गलत है, ये वाक्य हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि थिंक का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ और भी लिस्ट देखा और इससे पता भी चला। तो उसी तरह से और भी लिस्ट है, जैसे कि कंटेन, कंसिस्ट, कीप, कॉस्ट, सीम, लुक, रिजेंबल, मैटर, रिक्वायर, सफिश। ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। क्लियर है? और इस प्रकार से हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बहुत सारा स्ट्रक्चर, उसका यूसेस और एक ऐसा भी लिस्ट प्राप्त किए जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऐसे भी वर्ब का लिस्ट प्राप्त किए जिनका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं। और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है लैंग्वेज सीखने के लिए। आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें और मेरे मनोबल को बढ़ाते रहें। थैंक्स।